जन्नत में हाँ पूछो। करोगे कि क्या? जिंदगी तो मिल गई तुम्हें दूसरी, करोगे क्या जन्नत में? हमेशा के मौज मजे करेंगे, जो चाहे वो करेंगे। क्या मौज मजे करोगे? जो अल्लाह ने हमको कुरान में कौन कौन से मौज मजे बताए हैं आपको? अल्लाह ने कहा है, तुम्हें तुम्हें हर नेमत मिलेगी, तुम जो मांगोगे, तुम्हें दिल में जो ख्याल आएगा वो तुम्हें मिलेगा, हर चीज मिलेगी तुम्हें। जन्नत में ये तो तुम्हारे लिए हर चीज है, यानी तुम जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें, सही है। हाँ जन्नत मेरा जन्नत बच्चा, का मतलब के मौज मजा बाद। क्या करोगे? ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरी जान, वही तो बोल रहा हूँ, हमारा जो दिल चाहेगा हमारे पास। वहां पर है ना, ओके, आपको पता है, ठीक, वहां रुको पर वो भी रुको। वहां पर है हाँ ना, हाँ वहां पर मंडी भी लगेगी, वहां पर सब हाँ खरीदारी भी करेंगे, वहां पर सब हाँ चीजें होंगी, तो वहां पर की हाँ जिंदगी हमेशा की है वहां पर। हाँ। अच्छा एक बात सुनो। अच्छा रुको रुको, सही नहीं है, नहीं, पहले मंडी एक की बात बात करेंगे। सुनो, रुको रुको बात रुको रुको सुनो। रुको रुको। हाँ बोलो बोलो। मंडी में आप गए, आप एक मंडी में गए, वहां पे अरे आपको एक यार, हाँ बच्ची की बोलो। तस्वीर नजर आई और आपको बच्ची बहुत ही पप्पू लगी, तो क्या आप चाहोगे हाँ कि मुझे मिल जाए, मैंने इसको ठोकना है तो मिल जाएगी ना? मेरी जान, जन्नत में ऐसे शौक ही नहीं होंगे ना। जन्नत में आपकी बीवी आपको सबसे अच्छी लगेगी, जो आपकी नहीं और वो मिलेगी ना, तो वही आपको सबसे अच्छी लगेगी। एक तो नहीं ना मिलेगी, वो तो आपको ढेर एक सारी मिलेगी ना। आपको मेरी जान, आपको इल्म ही नहीं है पूरा इस्लाम का। आपको है ना, जो ये अच्छा दुनिया की ख्वाहिशात है ना, अच्छा, आखिरत में ऐसी इस ख्वाहिशात नहीं होंगी। मुस्लिम आपको मुस्लिम पता है। मुस्लिम मुस्लिम हाँ मुस्लिम 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 जन्नत में आप हर रोज सुबह सुबह 100 बच्चियों को ठोकेंगे, दैट्स द फैक्ट, आपके मोहम्मद ने कहा। लेकिन बात यह है कि आपने कहा बाजार लगेगा जन्नत में, राइट? हाँ, तो बाजार लगेगा, सब खरीदारी भी करेंगे। बिल्कुल, दुनिया दुनिया में कैसा होता है वहां पर, है ना, जैसे वहां पर हम खाना खाएंगे तो वहां पर एक खुशबूदार डकार आएगी, उससे हमारा खाना भी हजम हो जाएगा। नहीं, डिकार वहां पर डिकार ना भी नहीं बच्चे आएगी ना सर, कुछ है सर वहां पर। डिकार नहीं आएगी। सर जान डिकार आपको नहीं ये नहीं आएगी, ला पता, हौला ये वला नहीं कुव्वत इल्ला बिल्ला, पता, डिकार नहीं आएगी सर, आपको यही नहीं पसीना आएगा। पता। आप जाके सर थोड़ा सा, पसीना आप आएगा। जाके थोड़ा सा मालूमात लो ना, चले आपको ये ये नहीं डिकार वाली पता। हदीस दे दे, डिकार वाली हदीस दे दे, हाँ, डकार वाली डिकार वाली हदीस है, हदीस। आप जाके जरा सर्च कर लो कि खाना जब बंदा खाएगा तो उसको ना वॉशरूम आएगा ना कुछ आएगा, वो जी जी डकार जी से जी। उसका हजम हो जाएगा सारा। आपको पता ही नहीं है ना कुछ, आप यही तो आप यहाँ पर रुक गए हो बीच में। आपको आगे का पता ही नहीं है कि पूरा, आपको जी जब पूरी पता ही नहीं है बात, तो आप कैसे आप डिफेंड करने के लिए आ गए हो जी अपने जी जी दूसरे मज़ाहब को और दूसरी चीजों को, जी जब आपको इस्लाम के बारे में पूरा पता ही नहीं है। जी हजरत। जी हजरत, ये जन्नत का बाजार मैंने रख दिया आपके सामने। ये कहता है, इंडीड इन पैराडाइज देयर इज अ मार्केट इन विच नो बाइंग और सेलिंग। उसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर द इमेजेस ऑफ मेन एंड वुमेन। सिर्फ उसमें तस्वीरें होंगी मर्दों और औरतों की। सो व्हेन एवर अ मैन डिजायर्स एन इमेज ही एंटर्स इट। तो जब भी वो किसी एक को डिजायर करेगा, वो उसको ठोक डालेगा और वो निकल आएगा और इंसानी रूप धारण कर लेगा, और वो बंदा और बंदी दोनों के साथ सेक्स फरमाएगा। जी सर, आपने जन्नत के बाजार की बात की है, मैंने नहीं की। मेरी जान, तो इसमें ये कहाँ से बात वाज़ेह होती है कि ये गलत होगा? ये कहाँ से वाज़ेह होती है? भाई वहाँ पर हर जो ख्वाहिश होगी, वहाँ पर हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेगा ना। यही तो साहिल चीज़ है, आ जाओ ना, अल्लाह ने दुनिया में साहिल वापस आ ना यार। हाँ हाँ, इधर ही ज़िना हूँ मैं। करने से मना किया। अब देख लो अल्लाह उसने क्या इसमें गलत किया है कि आप जन्नत के बाजार में जाएंगे, वहां पे आपको तस्वीर मिलेगी मर्द की या औरत की, और आप उसे तो देखेंगे और आप कहेंगे मुझे ठोकना है, अल्लाह आप अल्लाह फौरन वहाँ ठोक पर लेंगे। वो कह रहा है इसमें गलत क्या अल्लाह है? साहिल आ ना अल्लाह वहाँ यार। पर अल्लाह वहाँ पर हर ख्वाहिश पूरी करेगा ना। अल्लाह ने तभी तो वादा किया है कि तुम दुनिया में अपने आप को पाकीज़ी अता करो, मैं तुम्हारी आखिरत में हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। भाई अल्लाह का मतलब वादा है ना। तुम मतलब उसको मना थोड़ा ना कर सकते हो, तुम उसको थोड़ा मना कर सकते हो, जैसे पूरी अरे कायनात को बनाया, मैं तुम उसको उसके साथ उसके मुकाबले में तुम खड़े हो सकते हो क्या? जिसने 7 आसमान बने, तुम्हें पता है ये पूरी दुनिया है ना, इतनी सी है पूरी कायनात में। तो पूरी कायनात जिससे बनाई गई वो कितना बड़ा होगा, तुम उसके 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 लेवल पे तुम सोच कैसे सकते हो? तुम खुद बताओ, तुम इंसान हो एक, गंदे पानी के कतरे से तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तुम इंसान है, तुम सोच कैसे सकते हो ये कि ना जो पूरी कायनात का बादशाह है, उसके बाद उसके मुकाबले में तुम खड़े होकर सोच कैसे सकते हो कि ये वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? वो बताऊँ कुरान में क्या कहता है? कुन फयकुन, मैं चाहूँ ना तो सिर्फ कुन कहूँ सब हो जाएगा। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है मेरी जान। तुम समझ नहीं रहे हो ये बात। तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, पहले नॉलेज भाई अपनी पूरी अब लेकर आओ। काफी हो तुमसे गई वो आपकी तबलीग। हदीसें नरेट करने थे, और भाई हदीसें सिर्फ दिखाने से मुस्लिम, कोई है ना। जी, जी, बोलो, बोलो। हाँ, मुस्लिम यार, दावा अगर हाँ, पूरा हो बोलो। गया तो साहिल बोल ले, जिसका चैनल अब हाँ, चलेगा। बोलो, बोलो। चलो बोलो, जी बोलो। साहिल भाई बोले। हाँ, मैं थोड़ा दवा लगा रहा था भाई। हाँ, मुस्लिम मैं हुँ। बोला इसको बोल लेने दो पूरा। अच्छा बोलो, बोलो, आप बोलो। मुस्लिम साहब, एक ये हुँ। कोठे की चक्कर में आप जो है वो अंधविश्वासी बने हुए हैं। मेरी जान, देखो कोठे की पैसे की चक्कर में लालच में, नहीं, देखो कोठे की जान जान चक्कर में अगर कोठे मैं भाई 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 चलो भाई, सॉरी, मेरी आदत है असल में, मैं अपने दोस्तों से ऐसे बात करता हूँ, आदत आपको चेंज पता है कर ना, लो जब आदत प्यारे होती है ना भाई। तो बंदे को मुँह से
निकल जाता है ना, सॉरी। अरे भाई सही है, आदत चेंज कर लो, आदत सॉरी चेंज सॉरी, कर लो। अरे वो आदत होती है ना बंदे के मुंह से। असल में मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा, यानी आपको हिंदू में यानी हिंदी में तो इतना सब, आप लोग हिंदी में बात करते हो तो इतना नहीं होता होगा, हम्म, लेकिन अच्छा, थोड़ा सही है। तो ओके। असल हाँ, में, ये बताओ, असल ये में कोठे की लालच में तुम हाँ, अंधविश्वासी बने पड़े हो? अच्छा अच्छा, बात तो सुनो, बात तो सुनो। कोठे की बात नहीं है, बात है कि कोठा नहीं है ये एक अभी जो अल्लाह, बताया कि हाँ, सुनो भाई, ना तो वो, देखो, ये एक तो एक मिनट रुको। चीज है जो अल्लाह ने मुस्लिम बताई है कि मुस्लिम आखिर में मुस्लिम एक हूरें मिनट, मिलेंगी, ये तो एक चीज है, मुस्लिम कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया मुस्लिम, है। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो सब्र करना सीखो, कंटिन्यूअसली हम्म, बोले नहीं जाना, ठीक है? सही है। हाँ हाँ, हाँ, एकदम बोलो 100 बोलो। की स्पीड में बिना ब्रेक लगाए बोलते नहीं जाना है। ये बताओ कि ये कोठा नहीं है, कि कोठे जैसा माहौल नहीं लग रहा कि उधर फोटो होंगी, आपको जो पसंद आएगा आपको मिल जाएगा, आप डिंगी डिंगी करेंगे उसके साथ। मेरे भाई, मेरे भाई, ये ये वो थाईलैंड नेमत जैसा होगी, माहौल नहीं लग रहा ये वो, आपको? मेरे भाई, ये वो नेमत होगी, ये आखिरत की। अभी आपने असल में ना, अभी ये आंखें ना, ये दुनिया की आंखें, दुनिया के हद तक सीमित है। जब आंख बंद होगी ना, और जब बरज़ख की आंख आखिरत में, जब बरज़ख की आंख खुलेगी ना, जब, तो पता चल जाएगा, लग पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। असल में ना, ये दुनिया में अल्लाह ने रोकने के लिए ना आखिरत के मजों की बशारत दी है, कि दुनिया में ना तुम जिना से रुक जाओ, दुनिया में तुम बदकारी से रुक जाओ, तो गुनाहों वहां से बच तुमको जाओगे ना, तो वहां आखिरत में तुमको तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। ये वही असल बोल रहा कहना हूँ ना अल्लाह का कि ये है। यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे अपनी जान जो है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, जिहाद करो, हम्म, सब करो, तो तुमको हम्म। जन्नत में मैं ये कोठेबाजी दूंगा। कोठेबाजी नहीं है मेरी जान, मेरे भाई, फिर जान, कोठेबाजी नहीं है ये, मेरे सॉरी भाई, मेरे भाई, ये कोठेबाजी नहीं है। अच्छा, ये एक कोठेबाजी में अल्लाह, क्या होता है? भाई, कोठेबाजी में क्या होता है आपको खुद नहीं पता हाँ, यार, इतने लोग देख नहीं रहे हैं अभी। बताओ, और उसके ऐसी बाद ऐसी इसको बातें, सुनो ऐसी सुनो सुनो बातें नहीं मेरी बात, करो जिससे दूसरे भी सुन रहे हैं। मुस्लिम साहब, आप, हाँ हाँ, सब सुन हाँ, रहे हैं और सबको मालूम है, कोई टेंशन नहीं है। जब अल्लाह को बताने में शर्म नहीं आई, रसूलुल्लाह को बताने में शर्म नहीं आई, तो आप क्यों इसमें शर्मा शर्म, रहे हैं? आप भी बताओ। इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, तो हर मर्द रेड और लाइट औरत के एरिया में आप, इसमें, मुस्लिम ये साहब तो सुनो ना, हर मर्द एक और औरत एक के मिनट, इसमें होता है, अरे रुक अंदर जा होता है भाई, ये जज्बा। सब्र कर ले। ये बता मेरे को, रेड लाइट एरिया में आप जाते हो तो वहां पे क्या माहौल रहता है? एक मिनट रुको, बताओ जरा, रेड लाइट एरिया में क्या माहौल रहता है? फिर क्या अपन क्या कंपेयर क्या क्या करेंगे जन्नत से। रेड लाइट एरिया में क्या माहौल क्या रहता है उधर? रेड लाइट एरिया, आपसे क्या मुराद है, मैं समझा नहीं। यार, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं यार, एडम? यार वो जो जो बादशाह मस्जिद के पीछे है, हीरा मंडी। हीरा मंडी। मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता यार, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इस्लामाबाद का आइडिया नहीं है। वहां पे भी कहीं ना कहीं हीरा मंडी तो होगी। यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसा इंग्लिश कुछ समझ नहीं में है। आती है? इंग्लिश, हाँ, बोलो बोलो। प्रोस्टिट्यूट हाउस, पता है क्या होता है वो? यार अभी ये पता तो है मेरे को, लेकिन ये मैं बिल्कुल यानी सही तरह से समझ नहीं पा रंडी रहा हूँ। खाना, रंडी खाना। हम्म, अरे यार, हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या जिससे होता है क्या उधर, क्या। फिर अपन अपन हाँ, उसको ये जन्नत से उधर, मैच करके उधर देखेंगे। उधर उधर आप जिससे चाहते हो, आप यानी जिसको बोलते हो कि यार, जिससे चाहते हो आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हो, साफ बात है, जिससे चाहते हो अपनी ख्वाहिश, पूरी कर लेते हो। है ना, और दिखाई जाती है ना आपको, हम्म, है ना, फिर आप चूज करते हो, राइट? हम्म। अब ये जो हदीस आपको अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, एक मिनट वो फिर से लाना एडम। नहीं साहब, ये इन्होंने ही बोला था, मैंने तो सिर्फ उसको सर्च करके इनके सामने हाँ, रख दिया। ये देखिए, जन्नत में भी एक मार्केट है, हम्म, सही है, मंडी लगी हुई है। सही है, सही है। अब मेरी बात सुनोगे, मैं सब समझ गया आपकी यार बात, सही रुको है, मैं थोड़ा, सब समझ गया। मैं रुको समझ गया, भाई, ये जो लिखा हुआ है मैंने सुन लिया, मैं समझ गया, मैंने पढ़ भी लिया, सही है। अब मेरी बात सुन हाँ, लोगे, मैं समझ क्या गया आप फर्क क्या है कहना दोनों में? चाहते हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया में भी ये जो जगह है, इधर भी आप जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, और आखिरत में भी आप अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे, मैं आपकी बात सब समझ गया, हम्म, सही है। आप एक बात बताओ, आप सही है, अल्लाह ने एक चीज को पहले दुनिया पहले में ये, हलाल किया और एक एक मिनट चीज को रुक जा हराम भाई। किया है, अरे सही है। रुक जा, रुक जा, रुक हाँ, जा, रुक जा। पहले इतना हम दोनों अबे मैं कुछ अग्री कर बोल रहे के हैं। इतना कम तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जी अरे बोलो। सुन ले भाई, पहले हाँ, इतना हम दोनों अग्री कर लिए कि यहाँ भी जो रंडी खाना है
और जो जन्नत में जो मार्केट बताई जा रही है वो भी एक नहीं रंडी नहीं खाने जैसा। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, मैं क्या आपको डिफरेंस? पूरा बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लो। पहले नहीं 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 डिफरेंस नहीं, क्या है वो? ये वो चीज नहीं है जो ये वो चीज ही नहीं है जो आप कह रहे हो ना, ये वो चीज नहीं है, सही है। मैं क्या आपको है ये? समझाता हूँ, सही है। हाँ। अगर हम्म। आपको मेरी मेरी जो बात है वो कन्विंसिंग लगे तो आप बोल देना सही है भाई, सही है। क्या डिफरेंस है वो बताओ दुनिया खाली। दुनिया में, हाँ, दुनिया में है ना, एक चीज अल्लाह ने हलाल की है, एक चीज हराम की है, सही है। हलाल हराम नहीं पूछ रहा भाई, मेरा आप सवाल हलाल वही तो हराम बता नहीं रहा है। हूँ, वही तो, ये मेरी दोनों में जान, मेरे भाई लिंक है, ये मेरे भाई लिंक है, ये दोनों में लिंक है, ये डिफरेंस लिंक है, क्या बता है? रहा हूँ। शादी शादी दुनिया में अल्लाह ने हलाल की है, हम्म। सही है। अल्लाह ने शादी हलाल की है दुनिया में। अल्लाह चाहता तो शादी की नहीं रखता, शादी की जगह पे अल्लाह ये भी बोल सकता था कि भाई जो दिल चाहता है औरत से निकाह जलेबी बना जिना रहा है कर लो। भाई। अरे भाई मैं समझा रहा हूँ, तुम सुन लो ना मेरी दोनों बात। में फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ कि अभी तो तुमने वही तो खुद मैं पूरा तुम्हें इमेज। समझा रहा हूँ, दोनों में फर्क ही तो बता रहा हूँ, दोनों में फर्क ही तो माहौल में बता क्या रहा हूँ। फर्क है? अरे भाई पूरा तुम्हें है ना शुरू से समझाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे। भाई आखिरत में जो अल्लाह ने ये कहा है ना कि तुम जो चाहोगे वो औरत, जो जो नहीं, इधर चाहोगे इधर इंसान, हाँ इधर जो देखो सही है, सही है, भाई भाई सही है, भाई, सही है, सही है, इधर यहाँ जो भी मार्केट की बात हो जो रही भी है, हाँ, मंडी की बात हो रही है। सुन ले भाई, इधर मंडी की बात हो रही है। तू जब रंडी खाने पे जाता है वहां भी मार्केट लगता है, ठीक है। वहां भी तुझे जो प्रोस्टिट्यूट है वो पेश की जाती है चूज करने के लिए। और इधर भी आप देखिए कि आपको वहां पे इमेज बताया जा रहा है मर्द और औरतों का। यहाँ पे तुम वहां पे दुनिया में भी तुम सिलेक्ट करते हो कौन सी वाली के साथ तुमको मजे करना है। यहाँ पे भी तुम सिलेक्ट करोगे, तुम्हारी ख्वाहिश जो होगी वो तुमको मिलेगी और तुम उसके साथ फिर अंदर जाओगे, ठीक है। तो भाई दोनों तो सेम है। मेरे भाई बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, हम्म। मेरे भाई बहुत फर्क है। आप दुनिया में, अल्लाह ने दुनिया में ये हराम क्यों किया है, जिना और ये सब लड़कियों के साथ दोस्ती लगाना और ये सब हराम क्यों किया है, क्योंकि इससे जो फैमिली सिस्टम है वो तबाह और बर्बाद होता है, सही है। पहली बात तो ये आप सुनो, आखिरत में हम्म। ना बच्चों का कुछ सिस्टम होगा ना ऐसा कुछ सिस्टम होगा, सही है। और दूसरी बात, सही है, इससे आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि अल्लाह ने दुनिया में क्यों मना किया और आखिरत में क्यों अल्लाह कर देगा, हाँ। इससे आपको ये बात, एक हाँ बात समझ आई, हाँ, सही ये है। समझ में आया कि अल्लाह अल्लाह चाहता है कि दुनिया में रंडीबाजी मत करो, मैं तुम्हारे लिए रंडीबाजी का बंदोबस्त जो है वो आखिरत में करके रखा हूं। राइट यार, इनकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? सर आपकी आवाज सत्य आ रही है। सत्य आ रही है। गया इनका। तो भाई इतना तो समझ में आया हमको कि माहौल तो वही नजर आ रहा है। अल्लाह कह रहा है कि यहाँ मत करो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त जो है जन्नत में करके रखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडीड इन पैराडाइज देयर इज अ मार्केट इन विच देयर इज नो बाइंग नॉर सेलिंग। खाली ये है कि यहाँ पे पैसा खर्चा करना है आपको, उधर पैसा नहीं खर्चा करना है, एक्सेप्ट फॉर इमेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन यार ये आदमियों के लिए आदमी क्यों है इधर? एडम ये बता सकते हो? इससे सर गे भी तो हो सकते हैं ना मोमिन। ओ सबका ख्याल रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सो क्योंकि आप देखें वहां पे सिर्फ मैन। मैन जा रहे हैं, रजाल जा रहे हैं, नसा नहीं जा रही, औरतें नहीं जा रही, मैन जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए मर्दों का भी बंदोबस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई लोग, जितने अपने ये गे हजरात है अपने इसमें, मोमिन गे हजरात है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए भी बंदोबस्त है। ये क्या डिस्कनेक्ट हो गए? जी सर। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद और भी कुछ मोमिन हैं, देखते हैं कुछ ढंग के मोमिन हैं क्या। हाँ। जॉन विक भाई पूछे, राम राम साहिल भाई कैसे हैं आप? सर राम राम, मैं ठीक हूँ। हिडन ट्रूथ भाई कह रहा है, और पेरेंट्स आर कथार और बैकवर्ड थिंकिंग एंड आई एम सेकुलर, दैट्स द वर्स्ट रेड मार्कर इन इट्स ओन सेल्फ, वी नीड टू चेंज दैट थिंकिंग। थैंक यू सो वेरी मच हिडन ट्रूथ भाई। बीकेडी कह रहे, आई थिंक ही मेंट सुअर नॉट सूरा। मयूर एम बहुत बहुत शुक्रिया सर। फुल ऑफ लाइफ यश बहुत बहुत शुक्रिया।
इंस्टा फेम प्लीज टेल मी एक्स मुस्लिम अक्सर अली सर। सर वो पता नहीं है, उनका भी कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। राघोजा मोहम्मद की मिलाद 4 साल बाद अब्बा के वफात से एक्सपीरियंस। थैंक यू राघोजा भाई फर्ज निभाने के लिए। दी बॉय फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर कह रहे हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे सर? हाजिर है और एक नए ला वेशभूषा में हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आदम 5000 नहीं 5000 साल पहले उसकी वफात हो गई थी। मैं मोमिन हूँ। वीकेडी भाई कह रहे ये अल्लाह हुआ या दल्ला हुआ भाई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला जो बिल्लाह। जोसेफ थॉमस कह रहे इसको बुखारी 3199 222 मुस्लिम 159 दिखाओ। यार हमारे एडम साहब है ना सब दिखाने के लिए, टेंशन नहीं है। पायलट वाला भाई कह रहे हैं इससे कैसे पता ये सब? ये तो इसका ओपिनियन है जो इसको बताया गया है, क्योंकि कुंड ने स्टडी नहीं की। अच्छा खुद ने स्टडी नहीं की है, ये सब इमेजिनेशन है इसकी। हाँ और लेकिन इमेजिनेशन भी जो बता रहा है वो देखो कितनी खतरनाक इमेजिनेशन है। डेनवर भाई कराची इक्वल टू नापियर रोड उसको बोलो। जी सन्ना पेर रोड। नपियर रोड ओ। बरौई सजल शुओ जन्मोदिन। ओके किसका जन्मोदिन है मेरे को नहीं पता, लेकिन थैंक यू। आर्यन शर्मा सर नॉन मुस्लिम्स के लिए वीक में कब स्ट्रीम करते हैं? सर एडम साहब के चैनल पे ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, और मेरे चैनल पे थर्सडे 12:30 को। मेधा कह रही हैं एडम साहब एक नंबर आज फुल फॉर्म में है, वेरी क्यूट एंड साइन वन रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई टू अवॉइड वर्ड गॉड वाइल टॉकिंग टू अपंग मोमिन। हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सौरभ राज बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। कहाँ गया यार, हाईलाइट हो जा। हाँ आ गया। एसएस भाई कह रहे इमेजिन द मोमिन्स रीचेस जन्नत एंड आस्क फॉर हूर्स एंड अल्लाह से, क्या ये कोई रंडी खाना है? फट गई। ब्रिजेश मालविया कोई मोमिन नहीं आ रहा है, साहिल का धंधा ठप हो जाएगा। ये बारी है। मिस्टर हिंदुस्तानी एडम भाई जामे तिरमिजी 2550 ये तो दईफ है, जी दईफ है बिल्कुल ना। सर, उसी भाई ने बोली है ना, मैंने तो नहीं बोली है ना। ये हदीस उसी ने तो बोली है, जिसने बोली है उसको पता है। यही तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, पाकिस्तान आओ आपकी, ये जो इंडिया में ढेर सारी हदीसें ज़ईफ करके बैठे हुए हैं, ये सारे हमारी मस्जिदों में बोली जाती हैं। हाँ ये देखो नीरोज फर्स्ट एक्स मुस्लिम नेम हर्ड बाय साहिल एंड एडम। फर्स्ट एक्स मुस्लिम नेम हर्ड बाय साहिल एंड एडम, कौन फर्स्ट एक्स मुस्लिम है ये पूछ रहे हैं क्या? नीरोज शाह आपका सवाल नहीं समझा भाई। आर सिंह एडम जी से एक गाना सुनवा दीजिए सर, लास्ट में, सब लास्ट में करेंगे। अमित कुमार हिपोक्रेसी की सीमा नहीं सीमा हैदर होती है। ओके चलो कुछ कॉलर्स देखते हैं, कोई ढंग का है क्या? नुमान खान एक है, इनसे बात कर लेते हैं। ले ले सर नुमान खान को, नुमान खान साहब को। अरे मैं भाई एक्स तूने मोमिन इतनी बन जाता हूँ खतरनाक टीपी लगाया भाई। सर। अब मैं एक्स कौन है? मोमिन हो गया हूँ, हेलो फुल सर। बटा फुल। हेलो। जी आलू। नुमान साहब। हेलो साहिल सर, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक। हाँ सर मोमिन है सर। नहीं सर, एक्स मुस्लिम। तो यार आप रियल फोटो इटो के साथ आ रहे हैं। सर ये मेरी बचपन की, अभी ये 5-10 साल पुरानी है सर फोटो। बचपन की है, 5-10 साल पुरानी यार। बचपन की फोटो है? अच्छा थोड़ी देर के जी बाद आप जुड़ो नुमान साहब। जी ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। चलो। कोप भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं। आ रही है सर, मुझे आ रही है, एडम को नहीं आ रही है। हम्म। मुझे आ रही है, एडम अच्छा साहब ठीक को है, नहीं आपसे आ बात रही है। करते हैं। अच्छा ठीक है साहिल भाई, सर बात मोमिन करते है हैं। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फर्स्ट टाइम आए क्या पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं आपका चैनल ही फर्स्ट टाइम देखा हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम देखे, ओके। हाँ। तो जी ये जी नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई सूरह इरा सुना दे। बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि नहीं। मिनश शैतानिर रजीम।
लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये एक आयत है सूरह हश्र का। सर इसकी ट्रांसलेशन भी बता दें, बड़ी अच्छी आयत पढ़ी है आपने, मुझे आयत बहुत पसंद है, आपको पता? जी आई लव आप दिस आयत। ट्रांसलेशन करिए, मुझे याद नहीं है ट्रांसलेशन। इसका इसका फिर ये कहती ये है है कि कि अगर हम इस कुरान को उतार देते किसी पहाड़ के ऊपर भी तो वो दब जाता, जी फट बिल्कुल जाता। सर मुझे ये रेजा बताइए रेजा हो कि जाता। रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मुझे ये जी वाली जी आयतें बहुत पसंद है इस टाइप की, जो अल्लाह मियाँ कुरान में अपनी अजीब सी आयतें देता है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये इंतहाई इलॉजिकल आयत है। क्यों इलॉजिकल आयत है? खुद सोचिए आप बताइए कि इलॉजिकल मैंने से क्यों आप कहा है? बताइए, थिंक आप अबाउट इट। बताइए। नहीं, आप पहले क्लेम कर पहले रहे आप हैं, थिंक अबाउट आप इट। क्लेम कर रहे हैं कि आप इलॉजिकल है। हाउ इज इट लॉजिकल? टेल मी। सर दिस इज आयत इसका कैसे उतरी बेस है थी? सर। आयत कैसे प्रॉफिट्स उतरी है। थी? कुरान जी की जी आयतें कैसे उतरी थी? हम गॉड हमारे अल्लाह है। हम्म, आपकी आवाज चली गई है सर साहब, इनकी मेरे लिए आवाज गई फरिश्ते है, हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी नहीं उसके गई है। जरिए आयत नीचे होती है जी। भाई आपका आवाज कट रही है। इंटरनेट कनेक्शन में इशू है, थोड़ा वाईफाई के नजदीक आ जाए, या अगर मोबाइल नेट पे है तो कोई नेटवर्क की जगह पे आ जाए। नेटवर्क यहाँ पे मैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाईफाई अब काम सही नहीं हो गया, करता है अच्छे से। अब सही हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया। हाँ जी सर, दोबारा से बोले जो भी बोल रहे थे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई थी। जी तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने नबी भेजे हैं, मैसेंजर्स भेजे हैं, ठीक है। और हम्म जिब्रील अलैहिस्सलाम जो एक फरिश्ते हैं, हम्म फरिश्ते के हेड हैं, वो नाजिल करते थे आयत, वो नबी के ऊपर लाते थे, ठीक है। वो मतलब कि ठीक है, अल्लाह से उनको बताते थे और फिर वो एक जरिया बनते थे, अपने नबी ठीक को है। आके सिखाते थे वो हमारे नबी के। तो जो अब जो मुझे लगा कि आयतें ये हैं, शहादत है तो जो आई जी। फॉरगेट इट नहीं पूछूंगा। वो जो आयतें हैं तो वो असल में पहाड़ के ऊपर ही आती थी ना। इन रियलिटी अगर पहाड़ के देखो, ऊपर नहीं। जिब्राइल, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट, बताने लगा हूं आपको कैसे आती थी। थिंक अबाउट इट। वो जो आयतें थी गारे हिरा में मोहम्मद के पास सबसे पहले आई थी। तो आयतें जब जिब्राइल ने आके बोली थी, नाजल की थी, वो लिटरली एक पहाड़ी के ऊपर नाजल की थी, लिटरली यानी हकीकी मायनों में। वो एक पहाड़ी थी, उसके गार के अंदर जिब्राइल आया और उसने पहली दफा अल्लाह की नाजल करती हुई आयतें वहां पे बोली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब ये नाजल हो रही हैं आयतें, ये जिब्राइल के मुंह से निकल रही हैं, मोहम्मद भी सुन रहा है और वो पहाड़ भी सुन रहा है और वो गार भी सुन रहा है। वो तो रेजा रेजा हुआ नहीं। ये आयत इंतहाई इलॉजिकल आयत है। मैं किसी पहाड़ के पास खड़ा होकर ये वाली आयतें पढ़ना शुरू कर दूं, पहाड़ को रेजा रेजा नहीं हुआ, जिब्राइल ने पढ़ी तो भी रेजा रेजा नहीं हुआ। इसमें लॉजिक क्या है भाई? अब आप बताएं। जी आपका सही, आप सही क्लेम किए हैं कि गार में होता है, एक पहाड़ में होता है, ठीक है। नाजिल किसके ऊपर हो रहा है? पहाड़ के ऊपर नाजिल नहीं हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है, जो हमारे नबी है उनके ऊपर नाजिल हो रहा है, नाजिल ठीक नहीं हो है। रहा ये किसी पे। बात आ जाए। एक सेकंड वापस आते हैं। नहीं, आप पहाड़ के नाजिल ऊपर किसी नाजिल पे नहीं नहीं हो हो रहा है। रहा। एक सेकंड एक सेकंड, वापस सुनते हैं, समझते हैं। नजल जो कुरान में हर चीज ही नजल है, अनजला है। कुरान के मुताबिक हर चीज ही अनजला है, नजल है। क्या आपको ये बात पता है? मतलब नाजिल हुआ है, मतलब नबी के ऊपर नाजिल हुआ है, ये जरूरी नहीं कि पहाड़ी के ऊपर है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जगह पढ़ते हैं, सिर्फ पहली आयत, पहली बार इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो नाजिल हुआ था वो पहाड़ के ऊपर हुआ था। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत हर जगह पर नाजिल हुआ था, लेकिन किसके सर ऊपर नाजिल हुआ हजरत, था? आप सल्लल्लाहु अलैहि होप वसल्लम पे। तो होप हमारे एक जो सेकंड इस पॉज आयत है, कीजिए। वो कंपेयर कर रहा है किसके बारे में? होप हमारे नबी को कंपेयर कर रहा है, और हमारे होप और जो एक पहाड़े सेकंड हैं जरा उनको सुने कंपेयर मेरी कर बात। रहा है। आप जी सुन मैं नहीं रहे मैं मेरी बात, आई डिडंट कंप्लीट 1 सेकंड। बिकॉज आप रिवाइंड कर रहे हैं और सर्कल में जा रहे हैं। देखें, आपने मेरी बात समझी नहीं है। बोलिए। अल्लाह हर चीज कुरान में नाजिल करता है। कुरान में, कुरान के मुताबिक हर चीज ही नाजिल होती है, ठीक है? इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुरान के मुताबिक जो बारिश है वो नाजिल होती है, कुरान चैप्टर नंबर जी 17 आयत नंबर 95। बिल्कुल। कुरान के मुताबिक साइंस, मिरेकल्स नाजिल होते हैं, चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 7।
कुरान के मुताबिक पनिशमेंट अजाब नाजिल होता है, कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 59। कुरान के मुताबिक लेजेंड्स यानी कि स्टोरीज कहानियां वो भी नाजिल होती हैं, चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 24। कुरान के नाजिल होती है मुताबिक तो अलग, एक मिनट मैं कुरान के आपको मुताबिक सुल्तान जो होता है, खौफ साहब सुने, वो भी नाजिल होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 35। अब जो कुरान नाजिल होता है कुरान के मुताबिक चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 2 के मुताबिक, या चैप्टर नंबर 97 की आयत नंबर 1 के मुताबिक, या ये वाली जो पर्टिकुलर आयत दे रहे हैं आप, इन सारी आयतों को अगर मिला लूं, चैप्टर सूरह अल हशर की आयत नंबर 21 जो आपने भी दी है, इन सारी भी आयतों को मिला लूं मैं, तो ये नाजिल होना कोई खास हवाई चीज नहीं है, एक कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अब वो फरिश्ते ने आके बोला, इसको अल्लाह कहते हैं नाजिल होना, फरिश्ते का मुंह से बोलना नाजिल होना है। फरिश्ते ने जब मुंह से बोला, पहाड़ के ऊपर बोला, नाजिल हुई है आयत, वो पहाड़ के ऊपर ही हुई है। अब मोहम्मद ने सुनी है कानों से, मोहम्मद के दिल में नहीं आई आयत। अगर आप मुझे कहो कि आयतें मोहम्मद के दिल में सीधा उतर रही थी, तो आपने बताया ऐसा नहीं है। आपने कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, वो सबसे बड़े फरिश्ते थे, फरिश्तों के सरदार थे, तमाम अंबिया को उन्होंने आके कुरान दिया है। ये आपके मुंह के अल्फाज हैं रिकॉर्डेड लाइन पे ना। वो जो अल्फाज बोल रहे हैं, वो बोलती हुई बातें जो जिब्राइल लेके आ रहा है, वो पहाड़ भी सुन रहा है। अगर पहाड़ के कान है तो पहाड़ों को तो कुछ नहीं हुआ। देखिए आप सब्जेक्ट को भूल जा रहे हैं। नाजिल जो नाजिल है ना, जो आप बहुत सारी चीजें बताएं, बारिश नाजिल हो रहा है, नाजिल किसके ऊपर हो रहा है ये आप समझ नहीं रहे। अर्थ के ऊपर नाजिल हो रहा है, जमीन के ऊपर नाजिल हो रहा है। ये जो कुरान है, कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखिए बहुत सारे इसमें ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाबा हैं, ज़िय्यतुल क़ल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो एक बार उनके शक्ल में आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक दफा नहीं कई दफा ठीक आए थे। है। मोहम्मद के अक्सर घर में घुसा होता था, बीवियां देखती थी, कहती थी किसके साथ डिंगी डिंगी फरमा रहे हैं। हाँ जी, वो कहते बिल्कुल नहीं बिल्कुल डिंगी ठीक। डिंगी नहीं फरमा रहा है, जिब्राइल है। भाईजान वो बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है हाँ, नाजल होने वही के तो मैं लिए बोल रहा हूँ कि जिब्राइल का बोलना था, और वहां पे अगर 10 बंदे सुन रहे होते तो 10 बंदों के ऊपर नाजल हो जाता, बिकॉज वो आयते जिब्राइल के मुंह से सब लोग सुन रहे हैं। तो नाजल पहाड़ भी सुन रहा है उस वक्त। देखें, दिस इज सब हाउ लोग सिली सुन इट रहे इज। सब इसी लोग वजह सुन से रहे मैंने कहा था, ये मैंने नहीं कहा सब लोग इसी सुन रहे वजह हैं। से मैंने कहा था कि ये इंतहाई इलॉजिकल आयत है, बिकॉज अगर आप लॉजिकली इस आयत को देखें, देखिए सब लोग नहीं सुन इट इज रहे। इंतहाई मैं जो इलॉजिकल। बोल रहा हूँ, मैं सब लोग इलॉजिकल आप कैसे बोल सकते हैं इलॉजिकल है? बिकॉज पहाड़ अल्लाह सुन ने रहा था, नबी पहाड़ भेजा को है, तो कुछ नबी नहीं भेजा हुआ। है, नबी देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है ना, आप समझ नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे के ऊपर नाज़िल नाजिल नहीं हो नहीं रहा, हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होता ना तो अकेला मोहम्मद पे नाज़िल होता, हाँ, उसके उनके ऊपर इर्द गिर्द नाजिल हो किसी रहा है। सुनने वाले को सुनाई ना देता। मुझे आप साबित करते हैं कि जब जिब्राइल बोलता था तो कोई और नहीं सुनता था, हालांकि जब जिब्राइल बोलता था और दूसरे लोगों की शक्ल में आता था तो सारे लोग सुनते थे। मोहम्मद से कहता था दूसरे लोग करीब की शक्ल में आ, आते लोग, हाँ करीब वो आ, बात है। करीब आ। मोहम्मद कहते थे ना करीब आ, करीब आ, करीब आ। और फिर जिब्राइल ने मोहम्मद के पट्टों के ऊपर नहीं, घुटनों के ऊपर अपना हाथ रख लिया, और जी जी, मोहम्मद उस वक्त टाइस में बैठा हुआ था। ये ईमान का हदीस बोल रहे हैं आप ना, ईमान के जो तीन जी छह जी, आयत है, ईमान छह का हदीस इमाम। बोल रहा हूँ जी, ईमान का हदीस बोल रहा हूँ, जी बुखारी का हदीस बोल रहा हूँ, जो आपने दी है हदीस वही बोल रहा हूँ। मैं अपने जी पास से नहीं बोलता सर, जो